Hello students, in this video we will do our solved examples from NCERT textbook. ठीक है, इस वीडियो से पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पढ़ा था. इसमें हम उनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और थर्ड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ेंगे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. यहाँ है आपका फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल पेज नंबर 93 पे इन न्यू NCERT. ठीक है, अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड. मीन्स एक फोर्स लग रहा है किसी 5 kg ऑब्जेक्ट पे. मतलब मास कितना है हमारे पास? 5 kg. मास कितना है हमारे पास? हम लिख लेते हैं फिर. देखो, हमारे पास मास है 5 kg. ठीक है, मास है हमारे पास 5 kg और कितने टाइम के लिए लग रहा है? टाइम इज फॉर 2 सेकेंड. ठीक है, मास 5 kg, टाइम 2 सेकेंड. It increased the object's velocity from 3 मीटर पर सेकेंड to 7 मीटर पर सेकेंड. तो पहले जो वेलोसिटी थी वो 3 थी, बाद में जो हो गई वो 7 थी. मीन्स यू है आपके पास 3 मीटर पर सेकेंड, वी है 7 मीटर पर सेकेंड. नाउ फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स. हमें फोर्स निकालना है. ठीक है, फोर्स के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था, F इज इक्वल टू एम ए, फादर इज इक्वल टू माँ. इसका ट्रिक है याद करने का. ठीक है, एम एक्सेलरेशन यहाँ पे कहीं दिया हुआ नहीं है ना, तो ए के लिए हम ए का फॉर्मूला लगा देंगे, वी माइनस यू अपॉन टी. ठीक है, नाउ इफ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. यहाँ पे हमें टाइम दे दिया, सेकेंड टाइम टी टू 5 सेकेंड. अगर 5 सेकेंड के लिए लगता, ठीक है, वो फोर्स, तो हमारे पास वी क्या होता. पहले हम यहाँ पे एफ निकालते हैं. मास कितना है हमारे पास में? 5 kg. ठीक है, v कितना है? 7 माइनस u कितना है? 3 अपॉन टाइम 2 सेकेंड. 5, 7 में से 3 गया 4/2, तो 5 इंटू 2 10 न्यूटन का फोर्स लगा. ठीक है, फोर्स आ गया हमारे पास 10 न्यूटन. अगर यही फोर्स 5 सेकेंड के लिए लगता, जो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, ठीक है, तो हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है. ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पे v निकालना है. जो हमें ऊपर जिससे सॉल्व किया, f इज इक्वल टू एम वी माइनस यू बाय टी, इसी से हम निकालेंगे. ठीक है, हमें v निकालना है, टाइम हमें 5 सेकेंड लेना है. ठीक है, फोर्स देखो 10 न्यूटन है, मास वही 5 kg है, v हमें निकालना है. u कितना है? वही सेम हमारा u कितना था? 3 अपॉन टी कितना लेना है हमें केवल? 5 सेकेंड. अब हम क्या कर देंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास v आ जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल. इसके बाद हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है पेज नंबर 94 पे. देखो, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स. किसको ज़्यादा फोर्स चाहिए? एक्सेलरेटिंग अ 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और अ 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देखो इसको हम कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है. हमारे पास इक्वेशन है भाई, F इज इक्वल टू एम ए. हमें निकालना है किसको फोर्स ज़्यादा लग रहा है. ठीक है, हमारे पास मास है, हमारे पास एक्सेलरेशन है. पहला मास कितना है? 2, एक्सेलरेशन कितना है? 5. ठीक, इसमें हमें लगेगा 10 न्यूटन. दूसरा फोर्स निकालते हैं F2, उसके लिए मास है 4 और ये है एक्सेलरेशन है 2, 8 न्यूटन. तो आपको सी वाला फोर्स ज़्यादा हुआ, तो पहले वाले में ज़्यादा फोर्स लगेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ मोटर कार इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर. ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, 108 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड. मीन्स ब्रेक लगने के बाद उसको 4 सेकेंड लगता है रुकने के लिए. ठीक है, मतलब उसको रोक दिया गया, मीन्स उसकी फाइनल वेलोसिटी ब्रेक लगा के कितनी हो गई? 0. ठीक है, टाइम उसमें दे दिया आपने 4 सेकेंड. Calculate the force exerted by the brakes on the motor car if its mass along the passengers is 1000 kg. मीन्स अगर उसका पैसेंजर्स के साथ मास
1000 kg है, तो हमें ये निकालना है कि इसको रोकने के लिए कितना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है 108 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। 108 किलोमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये जो टाइम है सेकंड्स में दिया गया है, तो हम इसको किलोमीटर पर आवर में नहीं ले सकते, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। आर है तो सेकंड में करने के लिए 60 × 60, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 30 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी तो 0 है ही, ठीक है। टोटल मास पैसेंजर्स के साथ उसका है 1000 kg, टाइम उसको लगा 4 सेकेंड, तो हम उसको क्या निकालेंगे? हम फोर्स निकाल देंगे। F = mv-u/t, ठीक है। तो देखो फोर्स निकालना है, मास कितना है हमारे पास में 1000, v कितना है 0 माइनस u कितना है 30 अपॉन टाइम कितना है, ये ब्रैकेट ऊपर ही होता है, सॉरी, टाइम इज जस्ट 4 सेकेंड्स। फोर्स में निकालना है 1000 0 माइनस 30 अपॉन 4 इंटू -30/4। जब इसको कैंसिल करोगे तो 7500 माइनस 7500 न्यूटन, ठीक है। इतना फोर्स लगेगा 7500 न्यूटन। नेगेटिव साइन का क्या मतलब होता है? अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो नेगेटिव में आंसर आता है, ठीक है। ब्रेक्स लग रहे हैं, जिस साइड मोशन में उसके अपोजिट फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। फोर्स कितना दे दिया? 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1। कितना मास लेता है वो? m1, ठीक है। एक्सेलरेशन दे दिया उसका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड अ मास m2। एक्सेलरेशन उसका 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वॉट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर। अगर इन दोनों मास को एक साथ बांध दिया जाए तो कितना एक्सेलरेशन लगेगा? देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। हमें पता है फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर हमें मास की टर्म्स में निकालना है तो अगर, क्योंकि हमारे पास दो मास है, m1 = F/A1, ये भी A1 है, ये A2 है, यहाँ पे m2 = F/A2, ठीक है। दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, m1 अगर निकालेंगे मास कितना आएगा, फोर्स कितना लग रहा है 5 न्यूटन अपॉन इसका एक्सेलरेशन है 10 मीन्स 0.5 kg, ठीक है। इसका अगर हम निकालेंगे 5/20 0.25 kg। दोनों का मास हमने निकाल दिया। दोनों को मास का हमें जोड़ना है, 0.5 + 0.25 तो आ जाएगा 0.75 kg, ठीक है। द एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस्ड इन द कंबाइंड मास बाय द फोर्स 5 न्यूटन वुड बी, कितना हो जाएगा? हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। इसी इक्वेशन से निकाल लेंगे F/m। फोर्स तो वही लग रहा है 5, कंबाइंड मास कितना आ गया 0.75, तो आ जाएगा 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th न्यूमेरिकल। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल of mass 20 gram moving along a straight line on a long table is given in figure 8.9। एक कोई बॉल है जिसका मास है 20 ग्राम, उसका ग्राफ दिया गया है इस तरीके से। पहले उसकी वेलोसिटी थी 20, जैसे जैसे टाइम बढ़ा उसकी वेलोसिटी 10 हो गई। हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू द रेस्ट। टेबल को उसको रेस्ट में ले जाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी दी गई है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड में, u = 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल वेलोसिटी ऑफ द बॉल डिक्रीज डाउन टू 0 इन 10 सेकेंड। कहता है कि 10 सेकेंड के अंदर उसकी वेलोसिटी कितनी पहुंच गई? 0। ये 0 वेलोसिटी है, ठीक है। 10 सेकेंड के अंदर उसकी वेलोसिटी 0 पहुंच गई। टाइम इज 10 सेकेंड एंड वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सिंस द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्लियर है कि जो बॉल है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है, ठीक है। हमें क्या निकालना है इसका? पहले हम एक्सेलरेशन देखते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है? फोर्स निकालना है ना। फोर्स के लिए हमें चाहिए मास और चाहिए एक्सेलरेशन, ठीक है। मास हमें पता है 20 ग्राम,
ठीक है। एक्सेलरेशन हमें नहीं पता, तो एक्सेलरेशन हम इन तीनों चीज़ों से निकालना पड़ेगा। a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। v कितना है 0 माइनस u कितना है 20, टाइम कितना है 10 सेकेंड। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इट्स विल बी -0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डोंट बी कंफ्यूज, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर में था, यहाँ में आंसर मीटर में निकालना है। ठीक है, हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया -0.02। अब हम निकाल सकते हैं इसका फोर्स। मास इसका कितना है 20, क्योंकि ये भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो हमें इसका मास भी केजी में लेना पड़ेगा, अपॉन 1000 इंटू -0.02। जब इसको सॉल्व करोगे -0.0004 न्यूटन। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर आएगा। उसको इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, माइनस साइन क्या शो करता है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉल के फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ये 5 आपके न्यूमेरिकल्स थे एनसीईआरटी में। ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड थे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। The first two laws of motion tell us how an applied force changes the motion and provide us with a method of determining the force. पहले दो लॉज हमने पढ़े, वो हमें क्या बताते हैं? वो हमें बताते हैं कि कोई भी अगर फोर्स अप्लाइड है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन कैसे चेंज करता है, और वो उस मेथड को, मतलब जिस तरीके से फोर्स लग रहा है उसको, उसके मेथड को डिटरमाइन कैसे करता है। The third law of motion states that when one object exerts a force on another object, the second object instantaneously exerts a force back to the first. थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है? कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स है, अगर ये इसके ऊपर फोर्स लगा रही है तो ये भी ऑपोजिटली इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। ठीक है, दीज टू फोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये दोनों फोर्सेज हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी इनकी। एक अगर इस साइड लगा रहा है तो दूसरा दूसरी साइड लगाएगा। ठीक है, दीज फोर्सेज एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड नेवर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। ये जो फोर्स है अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एक्ट करते हैं। ठीक है, और कभी भी एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट नहीं करते। In the game of football, sometimes we, while looking at the football and trying to kick it with a greater force, collide with the player of the opposite team. Means जब हम ट्राई करते हैं गेम, फुटबॉल के गेम में हम फुटबॉल को जब किक करते हैं बहुत ज़्यादा फोर्स से, तो दूसरी टीम के पास कोलाइड करते, दूसरी टीम वाले को, किसी प्लेयर को जाके लगेगी। बोथ फील हर्ट, दोनों को लगेगी। क्यों लगेगी? चोट लगेगी। बिकॉज ईच अप्लाइज अ फोर्स टू द अदर, क्योंकि दोनों ने ही एक दूसरे पे क्या लगाया है? फोर्स लगाया है। उसके बाद क्या है? इन अदर वर्ड्स देयर इज अ पेयर ऑफ फोर्स एंड नॉट जस्ट वन फोर्स। दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं ये एक फोर्स का पेयर है, एक ही फोर्स नहीं है। द टू अपोजिंग फोर्स, इनको आप बोलते हो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। ठीक है, इनको हम बोल सकते हैं एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। लेट अस कंसिडर टू स्प्रिंग बैलेंसेस कनेक्टेड टुगेदर एज शोन इन फिगर 9.10। हम क्या करते हैं? दो स्प्रिंग बैलेंस लेते हैं, 9.10 फिगर के अंदर दिया गया है। मीन्स इट्स ऑफ नेक्स्ट चैप्टर। ये फिगर यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे आएगा 8.10। ठीक है, दो स्प्रिंग बैलेंस कुछ इस तरीके से यहाँ पे जोड़ रखे हैं। ठीक है, द फिक्स्ड एंड ऑफ बैलेंस बी इज अटैच टू रिजिड सपोर्ट। जो बैलेंस बी है ये वॉल के साथ जोड़ रखा है, जिसके साथ में एक रिजिड फोर्स लगी हुई है, इधर से किसी ने हाथ से पकड़ा हुआ है। इट इज ऑब्जर्व दैट बोथ द स्प्रिंग बैलेंस शो द सेम रीडिंग्स ऑन द स्केल। हम क्या देखेंगे? दोनों के दोनों स्प्रिंग बैलेंस सेम रीडिंग शो करते हैं। ठीक है, इट मीन्स दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग बैलेंस ए ऑन बैलेंस बी इज इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बैलेंस बी इन टू बैलेंस ओ। मतलब जो ए बैलेंस लगा रहा है बी के ऊपर, वो इक्वल है किसके? जो बी लगा रहा है ए के ऊपर। मीन्स ए और बी दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं, दोनों ही इक्वल भी है, लेकिन क्या अलग है? उनकी डायरेक्शन अलग अलग है। एनी ऑफ दीज टू फोर्सेज कैन बी कॉल्ड एज एक्शन एंड अदर एज रिएक्शन। दोनों को ही में एक को बोल देंगे हम एक एक्शन और एक को बोलेंगे रिएक्शन। हम किसी को भी बोल सकते हैं। दिस गिव्स अस एन ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इससे हमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन की क्या मिलती है? स्टेटमेंट मिलती है। क्या मिलती है? दैट इज टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये थर्ड लॉ की स्टेटमेंट है। जैसे फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ मैंने बताया था ना, यू कांट क्रैम दिस स्टेटमेंट्स। ठीक है, इनको रट नहीं सकते हैं, वी हैव टू राइट एग्जैक्ट दीज वर्ड्स। ये थर्ड लॉ की है। However, it must be remembered that the action and reaction always act on two different objects simultaneously. एक चीज़ ये भी देखने की है कि दो ऑब्जेक्ट है,
ठीक है, उन दोनों के ऊपर एक्शन और रिएक्शन एक ही साथ लगता है। ऐसा नहीं है कि एक्शन अब लग गया, रिएक्शन 2 घंटे बाद लगेगा, नहीं, दोनों के दोनों एक साथ लगेंगे। इसके बाद है सपोज यू आर स्टैंडिंग एट रेस्ट एंड इंटेंड टू स्टार्ट वॉकिंग ऑन अ रोड। मान लो आप रेस्ट पे हो, अचानक से आप रोड पे चलना स्टार्ट करते हो। यू मस्ट एक्सेलरेट एंड दिस रिक्वायर अ फोर्स इन द अकॉर्डेंस विद सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब आप कुछ चले हो, एक्सेलरेशन आपने किया है, इसका मतलब आपको क्या चाहिए, कुछ ना कुछ तो फोर्स चाहिए। वॉट इज़ दिस फोर्स, ये क्या है? क्या ये मस्कुलर एफर्ट है जो आपने रोड पे लगाया है? इज इट इन द डायरेक्शन वी इंटेंड टू मूव? क्या ये उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हम चलना चाह रहे थे? नाउ यू पुश द रोड बिलो बैकवर्ड्स। हम रोड को पीछे की तरफ धकेलते हैं। द रोड एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन योर फीट टू मेक यू मूव फॉरवर्ड। रोड जो है इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाता है हमारे पैर पे पीछे की तरफ चलने के लिए, ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट इवन दो द एक्शन and reaction forces are always equal in magnitude, these forces may not produce acceleration of equal magnitude। हमें क्या पता चल गया, ये चीज़ पता चल गई, एक्शन और रिएक्शन हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, मीन्स इनकी वैल्यू सेम होती है, तो हम कभी भी इक्वल मैग्नीट्यूड में इनका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करवा सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज ईच फोर्स एक्ट ऑन अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट में हैव डिफरेंट मास। क्यों? क्योंकि दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे क्या लगा रही है, फोर्स, और दोनों का मास अलग अलग हो सकता है। एक्सेलरेशन सेम कब होगा, जब मास सेम होगा। व्हेन अ गन इज फायर्ड इट एक्सर्ट्स अ फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट। जब गन फायर की जाती है तो बुलेट के ऊपर पीछे की तरफ आगे की तरफ फोर्स लगाती है, ठीक है। सेमली जो बुलेट है वो एक इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाती है गन में पीछे की तरफ, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन द रिकॉयल ऑफ द गन, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, गन रिकॉयल हो जाती है। रिकॉयल मीन्स ये वाला जो पार्ट होता है ऐसे पीछे की तरफ आता है। सिंस द गन हैज़ अ मच ग्रेटर मास देन द बुलेट, द एक्सेलरेशन ऑफ द गन इज मच लेस देन द एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट। इसलिए गन का मास बुलेट से बहुत ज़्यादा होता है। गन इतनी बड़ी होती है, बुलेट छोटी सी होती है, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ गन, जो गन का जो एक्सेलरेशन है वो कम होगा बुलेट से, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैन ऑल्सो बी इलस्ट्रेटेड व्हेन अ सेलर जम्प्स आउट ऑफ रोइंग बोट। जब एक रोइंग बोट से कोई सेलर जंप करता है, ये भी हमें सेम चीज़ देखने को मिलती है। जैसे ही सेलर आगे की तरफ कूदता है, बोट के पे फोर्स लगता है पीछे की तरफ, ठीक है। इसके बाद एक एक्टिविटी है यहाँ पे, देखो। रिक्वेस्ट 2 चिल्ड्रन टू स्टैंड ऑन 2 सेपरेट कार्ड्स इज शोन इन फिगर 8.13। 2 बच्चों को बोल दो कुछ इस तरीके से खड़े हो जाए। उनको हम क्या देंगे, बैग देंगे मिट्टी से भरा हुआ और कुछ भारी भारी चीज़ों से भरा हुआ, ठीक है। आस्क देम टू प्ले अ गेम ऑफ कैच विद द बैग। उनको बोलेंगे इससे खेलने के लिए। डज ईच ऑफ देम एक्सपीरियंस एन इंस्टेंटेनियस फोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ थ्रोइंग द सैंड बैग। क्या दोनों पे सेम फोर्स लगेगा? नहीं। You can paint a white line on the cart wheels to observe the motion on the 2 carts when the children throw the bag towards each other। हम इनके ऊपर कुछ पेंट कर सकते हैं वाइट कलर का, ताकि जब मूव करें तो हमें पता चल जाए कि किस पे कितना फोर्स लग रहा है। अब प्लेस द 2 चिल्ड्रन ऑन 1 कार्ट एंड प्लेस ऑन अनदर कार्ट। मतलब अब दोनों ही बच्चों को एक कार्ट पे खड़ा कर दो, मतलब एक को एक कार्ट पे और दूसरे को दूसरे कार्ट पे। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कैन बी सीन। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम देख सकते हैं। As this arrangement would show different acceleration for the same force। मतलब एक ही फोर्स के लिए अलग अलग एक्सेलरेशन लग रहा है। The car shown in this activity can be constructed by using a 12 mm or 18 mm thick plywood board of about 15 cm into 100 cm with 2 parts of pairs of hard ball bearing wheels, ठीक है। ये आप स्केटबोर्ड की डायमेंशंस देके इसके आप लेके इनको मेजर करके बना सकते हो। Skateboards are not as effective because it's difficult to maintain straight line motion। अब कुछ लोग बोलेंगे इनकी जगह हम स्केटबोर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि स्केटबोर्ड्स जो है स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं करवाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे चैप्टर ख़त्म होता है, चैप्टर नंबर 8। इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वी विल डू दोज इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। टिल देन थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट। थैंक यू।